Brought to you by Techno Camon 30 series. आज आपकी जीत हुई है, इस जीत को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जीत जैसे हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा था कि अब की बार हरियाणा प्रदेश में इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों का चुनाव जनता लड़ रही है और ये जनता की जीत है। और हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से इस देश में पद यात्राएं, न्याय यात्राएं करके जनता में जागृति पैदा की और नरेंद्र मोदी जी की पोल खोली, आज उसी का एक नतीजा है कि भारत का प्रधानमंत्री मात्र 1.5 लाख वोट से ही चुनाव जीत पाया। जो ये कहता था कि ना खाता ना बही, जो मोदी के सो सही, और जिस राहुल जी के बारे में इस तरह की बातें करते थे, आज मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारे नेता राहुल गांधी जी से माफ़ी मांगनी चाहिए। अहंकार जनता ने तोड़ा है। और मेरी दूसरी जीत में किसान संगठनों का बहुत बड़ा योगदान, ओपीएस कर्मचारी बहाली का बहुत बड़ा योगदान, आशा वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर, हमारे व्यापारी भाई जो जीएसटी की मार झेल रहे हैं, पंची, सरपंच, जिला परिषद के मेंबर, पंचायतें, बीडीसी के मेंबर, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। और सबसे बड़ा योगदान है उन बेरोजगार नौजवान साथियों का जो ये चाहते थे कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में सरकार बने और हमें रोजगार मिले। और जो राहुल जी की गारंटी थी, उनके ऊपर लोगों ने फूल चढ़ाया। तो हरियाणा प्रदेश में जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, बूधे भान जी ने 5 बातें कही थी। बुढ़ापा पेंशन 5,000 रुपये, 6,000 रुपये, और SC BC लैंडलेस को 100 गज के मकान में, 100 गज के प्लाट में 300 गज का मकान, और 300 यूनिट बिजली फ्री। और जो ये है मैं तुम बीच में मैं मेरे 500 रुपये का सिलेंडर, मैं सारी याद रखूँ यार, मैंने ना बीच में टोको तो हमें कर लो फिर। तो ये जो 5 गारंटी थी, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब ने कहा था, ये 5-5 किलो बाजरी देवे अगर दिल्ली में इंडिया गठबंधन की सरकार बनी 10 दिन, तो ये चीज़ें उसमें शामिल है। और सबसे बड़ी बात देखिए, 2 ताकतें देश की। एक देश का पेट भरने वाला अन्नदाता 730 किसानों को मरवाने का काम किया, या मरवाने में विवश किया, या लाचारी में मरे, इस सब की जिम्मेवारी भारतीय जनता पार्टी की है। इसी वजह से आज हरियाणा प्रदेश में, पूरे उत्तर भारत में, राजस्थान में कितनी सीटें मिली, पंजाब में, हरियाणा में बीजेपी का लोगों ने सफाया कर दिया। और ये टुच्चू पुच्चू सी सीट रहेगी, आगे असेंबली में इन्हें साफ कर देगी। दूसरा, राष्ट्र का निर्माता है मजदूर। इस जीत में संविधान बचाने के लिए जो संविधान बचाओ रैली निकाली थी, जिसमें दलित समाज के लोग थे, पिछड़ा वर्ग के भाई थे। अगर 2 अप्रैल 2018 को इस देश का दलित का नौजवान बेटा सड़कों पर ना होता, तो आज देश का ये प्रधानमंत्री, जो शायद मेरे ख्याल में इसकी छुट्टी होने वाली है, संविधान ही बदल देता। तो ये सारी चीज़ें इकट्ठी हुई और सब ने मिल करके इस चुनाव में मुझे नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन को जिताने का काम किया। आप ये देखिए, इंडिया गठबंधन के लोग बहुत मोटे मार्जिन से जीते और बीजेपी के लोग बहुत छोटे मार्जिन से जीते। ये जो असेंबली का चुनाव आएगा, इसमें लोग जो छोटी मोटी कमी रही है उसको पूरा कर लेंगे। यानी कि आप देखिए, जब देश के लोगों को संविधान को बचाने के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी, जिस संविधान को बनाने के लिए हमने अंग्रेज से लड़ाई लड़ी, हजारों नौजवानों ने अपनी जवानी अंग्रेज की काल कोठरी में व्यतीत करनी पड़ी, फांसी का फंदा चूमना पड़ा। और इस निकम्मी सरकार ने 400 पार मारे बोले लोग बकाए दिए, आए होगी 400 पार। ये ड्रामा था, मैं कहूँगा क्या बकाए ना लागियो, बोले रणजीत का आ गया बांडा के, बोले पीछे आ गया ताड़ी पीछे, सारा सामा इकट्ठे लपेट दिया। हाँ, तो भाई बात यह है, लोगों ने अब की बार अहंकारियों का अहंकार तोड़ दिया
और जनता का सम्मान किया। हिसार के लिए सर MP बने तो क्या बड़े काम करना चाहोगे हिसार के लिए? देखिए, मैंने एक बात आपको याद हो शायद, हिसार की एक जनसभा में कही थी कि कोई गैस चलाता है JP याद आता है, टेलीफोन टर्न करता है 90% JP याद आता है, सड़क पे निकलता है गाड़ी खड्डे में गिरती है JP याद आता है। हमने शहर की ये बुरी दुर्दशा कभी नहीं की। सबसे पहले मैंने ही हुड्डा साहब से कह कर के केंद्र की सरकार से काउंटर मैग्नेट टाउन हिसार को बनाया था। हम हिसार की सीवरेज और स्ट्रॉम वाटर के नालों का इंतजाम करेंगे। हम यहाँ इस इलाके में टूटी हुई सड़कों की बहाली का काम करेंगे। फिर तो हम कहते हो कि उरे तो हरियाणा में तो BJP की सरकार है, एक सरकार पे करा लूँगा। ये मेरा पार्टियाँ नहीं काम नहीं करते तो फिर ना चक्कर काट दे। मनोहर लाल जी ने भी लुक का पेंडा छुटवाना पड़ा। तो इस करके हम काफ़ी काम हैं। हम कानून व्यवस्था की स्थिति है, बेरोजगारी है, पार्लियामेंट में हम इस मामले को उठाएंगे। और बहुत नौजवानों के रोजगार की बात है, क्योंकि मोदी जी 2 करोड़ की बात करता था, वो उठाइयो न हटाई, ना तो मैंने ED का डर, न IB का डर, ना मैंने CITI का डर। ये चीज़ें हम पार्लियामेंट में बच्चों की उठाएंगे। और जो CBSE का एग्ज़ाम साल में 2 बार होता था, केंद्र सरकार ने उसको बंद कर दिया, हम उसको चालू कराएंगे। और जो अग्निवीर योजना है जो बंद कर दी, हम इसको चालू करवाने के लिए केंद्र की सरकार से हमारी बनेगी तो हम बंद ही कर देंगे, और दूसरों की बनी तो हम उसको लड़ाई लड़ेंगे। OPS की बात है, क्योंकि OPS सेंटर का डिपार्टमेंट है, इसके लिए भी हम लड़ाई लड़ेंगे। काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन मैं एक बार अंत में फिर कह देता हूँ कि जिन साथियों ने मुझे कांग्रेस पार्टी को जितवाने का काम किया, मैं आपके माध्यम से तहे दिल से उनका स्वागत करता हूँ। और अब मैं एक बार जाऊँगा, हुड्डा साहब ने बुलाया हम सबको, और कल मैं फिर सब साथियों से मेरे मकान पे मिलूंगा। सर कितने वोटों से जीत हुई आपकी? 63,000 आगे भी रहेंगे। 63,381 बतेरी है। बड़े लोग रात को हरा के सोए थे। मेरी लड़ाई इन आम परिवारों ने, आम किसान, मजदूर, कर्मचारी, व्यापारी, सब ने मिलकर के, छोटा कर्मचारी, सब ने मिलकर के लड़ी है। और इस लड़ाई ने जो लड़ी है, मैं 5 वर्ष तक मेरे खिलाफ जो बात करते नहीं बोला JP टोया नहीं पाओगे, उन्होंने बता दूँ हमारे माध्यम से कि सेक्टर 5 में मेरा 349 नंबर मकान है। वो साथी भी आएंगे तो हम उनको भी चाय पिलाएंगे, उनका भी मान और सम्मान करेंगे जिनने हमारे खिलाफ काम किया है। आपका बहुत बहुत अब की बार आपने आदमपुर के अंदर भी अच्छे जीत हासिल की, इसको लेकर क्या कहेंगे? आदमपुर की जनता का धन्यवाद करता हूँ। अच्छा काम किया आदमपुर के लोगों ने। कुलदीप बिश्नोई का गढ़ मानना जा रहा था, को कुलदीप चुनाव लड़ा था कि लड़ाई तो रणदीप के साथ रणजीत के साथ और इनके कुटुंब के साथ थी भाई। मेरी लड़ाई तो चौटाला फैमिली के खिलाफ थी, उनसे भी नहीं, पार्टियों से थी। व्यक्तिगत कोई लड़ाई नहीं होती कभी। तो तुम में फंस के काम में खा। सबसे बड़ी लीड का नानून का भी जिक्र किया है। चलो टाप नानून टाप।